हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बालाजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली मैंने आपको बोला था कि ऐसे नोटिस लगातार आते रहेंगे। कैटेगरी वाइज जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगातार जितने कॉलेजेस ऐड हुए हैं उन सबका आएगा और काउंसलिंग डिले पे डिले होगी होगी। आप देखिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार बार मैं आपको यही बोलता हूं ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट नोटिस के नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल पाए और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर हो पाए। देखिए आप क्या है, आपने अभी स्ट्रिप जाकर के देखें तो उसमें जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनका डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट बनाना है उसकी डेट बढ़ाकर के 16 अक्टूबर कर दी है। 16 अक्टूबर तक वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाएंगे। उसके बाद फिर वो चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल हो गए तो फिर वो चॉइस फिलिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद आपको चॉइस लॉकिंग और रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 101% जो 18 को रिजल्ट आने वाला है वो अब आगे जाएगा ही जाएगा। जो एमसीसी राउंड 3 की अब काउंसलिंग और ज्यादा डिले होने वाली है। क्या कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन आया, जैसा मैंने आपको बोला था कि लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन आया है, ऐसे काफी सारे नोटिस आने वाले हैं। सेकंड नोटिस आ चुका है सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, जो सीट ऐड हुई थी उसके अंदर जाकर के देखिए। ये जो नोटिफिकेशन आया है अभी अभी वेबसाइट पे जो अपलोड हुआ, वेबसाइट आप देखेंगे। अब जैसे ही एमसीसी काउंसलिंग लिखते हैं उसमें ये स्ट्रिप चल रहा है जिसमें 16 अक्टूबर हो गया है। ये जो नोटिस आया है इस नोटिस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको पूरा कंप्लीट सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। जो अमेठी के अंदर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था, वेस्ट बंगाल का और तमिलनाडु का, कि इनके अंदर डीम्ड की सीट, ऑल इंडिया कोटा के अंदर 8 सीट अलॉट हुई है। किस कैटेगरी को कितनी सीट मिली है पूरा कंप्लीट अभी अपने देखेंगे। इसके अलावा वेबसाइट पे आपको नीचे ये जो एनआरआई कोटा से एनआरआई कैंडिडेट जिनको कंसिडर किया उनकी पूरी कंप्लीट लिस्ट आ गई है कि ये एलिजिबल है कैंडिडेट, और अब जाकर के ये अपनी सीट को क्लेम कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट लिस्ट भी आप देख सकते हैं आज के इन नोटिस के अंदर। ये देखिए, ये जो नोटिस आया है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से। ऑटोनोमस क्या लिखा है अच्छे से देखें कि the seats mentioned below have been added to the seat matrix of the round 3 UG counseling 2025. Candidate can now exercise choice filling for the below mentioned seat. Candidate are advised to remain in touch the MCC website फॉर द फर्दर अपडेट्स। सिंपल सी बात है, ये जो राउंड 3 के अंदर ऐड हुई थी उनका सीट मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी 1, अनरिजर्व फिजिकली चैलेंज, एससी कैटेगरी के अंदर 2, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 2, ईडब्ल्यूएस में 1 और एसटी कैटेगरी को 1 सीट अलॉट होगी अमेठी मेडिकल कॉलेज के अंदर, क्योंकि टोटल 50 सीट्स आई थी। उन 50 सीट में से 8 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाने वाली है। वहीं अगर बात की जाए जो वेस्ट बंगाल का कॉलेज है, सिमिलर आपको सीट मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पे अनरिजर्व की 3 है, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, एसटी कैटेगरी 1 और एससी कैटेगरी की 1 सीट देखने को मिल रही है। वहीं डीम्ड की अगर बात की जाए, जो तमिलनाडु के अंदर आया था जेआर मेडिकल कॉलेज, जिसके अंदर 50 की 50 सीट्स डीम्ड और पेड सीट रहने वाली है। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको बार बार मिलते रहेंगे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस ऐड हुए हैं, और सभी का सीट मैट्रिक्स एमसीसी धीरे धीरे कर करके अपलोड करेगा। जितने आपकी दिवाली निकल जाएगी और दिवाली के बाद आने वाला है आपका असल रिजल्ट। तो जो 18 आई है उसमें भी अभी आप देखना दोबारा से रिवाइज शेड्यूल आने वाला ही होगा, क्योंकि 1-2 नोटिस और आए और उसके बाद में फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सेम जो है स्टेट का भी फिर से रिवाइज होगा। तो अब बने रहें। आप ये मान के चलिए जो आपको दी है डेट वो लास्ट ही है, आप तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरा प्रिपरेशन रखें, प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, पूरा कंप्लीट आप अच्छे से उसको फिल करें। हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट की आपको रिक्वायरमेंट है तो नीचे जो नंबर दियो 9610660321 पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें और आप अपनी क्यूरीज जो सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के नोटिस आपको डायरेक्ट मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।